नोट दा बड़ी मजी बड़ी भारी रखना मुंडी तारे बोला मामा तुझे नोट बड़ी मस्ती रखना मुंडी सामना बनवा है जाऊंगा तारे बोला मामा तुझे नोट बड़ी मस्ती रखना मुंडी आज फिर तो मुझे चेक करा कि डायरी में क्या दिया है। नाचो नाचो डायरी में भैया होमवर्क 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 एक मोटा एक मोटा एक छोटा दोनों मोटे ला इंग्लिश ग्रामर लिखा जल्दी फटाफट। अरे भैया आज मैं और मेरे दोस्त आज इंग्लिश ग्रामर पूरी खत्म कर दो पूरी पूरी। सुनता ले आओ आज मैं और मेरे दोस्त पूरे दिन ट्रेन की सांस लगाई छोटा सा था मैं तीसरी हो बिना लबलाबे से वाह वाह पूरा लगा पूरा लगा बोला सर एक बार तो ओम नमः सही ना इंग्लिश ग्रामर का सवाल तो खत्म कर देंगे। पहले सब हमारी एक्सरसाइज भर देंगे आज एक दिन में समझा मुझे बढ़ेगा तो पहले जेंडर प्रदान करते हैं सर बता खत्म टेस्ट हुए तो क्या को सही बता जेंडर नहीं जेंडर क्या होता है जेंडर कितने प्रकार की होती है चार प्रकार ना 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 ये बना हुआ जेंडर कितने प्रकार की होती है अच्छा चार प्रकार की क्या नाम है चारों फेमिनाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन मस्कुलाइन कॉमन कॉमन न्यूट्रल नेचर फेमिनाइन कौन होता है लड़की लड़की से मतलब नहीं काओ हाँ मतलब जितने भी जो दूध दे जो मतलब बच्चे पैदा हो रहे हैं के समझ रहा है मैमल्स मैमल्स समझ रहा है मैमल्स फिर मस्कुलाइन मस्कुलाइन हो गया जैसे अपना हॉर्स हो गया अपना घोड़ा हो गया अपना बॉय हो गया अपना ब्रदर हो गया अपना ब्रदर बड़ा भैया तो ये सब कौन मस्कुलाइन है। कॉमन जेंडर कौन होता है डॉक्टर है हमें क्या पता डॉक्टर लड़की है लड़का है हमारा तो चाहिए भी हो सकता है डॉक्टर का हम भी हो सकते हैं डॉक्टर हम शेफ हैं हम सेफ हैं हम खाना बनाने वाले हैं हमें क्या पता लड़की है लड़का कौन है हमें क्या पता नेक्स्ट जेंडर कौन होता है जो निर्जीव चीज होती है जैसे टेबल हो गई वो बोल नहीं सकती हमारे बाल हो गए बोल नहीं पागल पागल है तो कौन है सकती ये सिटी हो गई ये एनिमल हो गए बच्चे बोलते नहीं हमसे बिल्कुल भी बच्चे हमें खा जाते हैं अभी हम उनको समझेंगे ठीक है अरे तुमने बच्चे अभी ये कह रहा है कि इनको इसमें फिल करना है चार में कौन सा था हस्बैंड एंड वाइफ वेंट टू चर्च टू मीट प्रीस्ट हस्बैंड और वाइफ गए हस्बैंड एंड वाइफ दोनों गए यहाँ पे डेफिनेशन यहीं पे लिख जाऊँगा आई की इन दोनों की आई की इन दोनों की यहाँ पे लिख दो तू हट पागल माय ब्रदर लाइक्स टू राइड टू मियर अब ब्रदर कौन से में आएगा मस्कुलाइन में आएगा ना तो ब्रदर किस में लिखेंगे मस्कुलाइन में ठीक है तो टू पार्ट वाला कौन से में आ जाएगा मस्कुलाइन में ब्रदर
द अलमीरा इज माई रूम। अलमीरा क्या है? अलमारी। अलमारी किस में आएगी? एनर्जी पीरियड टेबल ये में फर्स्ट वाला ये कौन क्यों नहीं लिखा? लिख दूंगा इसको। ये किस में आएगी? नेक्स्ट में। लास्ट है द टीचर हैड 2 पेन्स। टीचर किस में आएगा बता? टीचर लड़का हो सकता, लड़की हो सकती है, कौन किस में आएगा? टीचर ये आ जाएगा कॉमा। कॉमन में आएगा टीचर, तो लिख दे। ये तो उल्टे सीधे काय को लिख रहे हो? अब डॉक्टर है, डॉक्टर किस में आएगा? डॉक्टर किस में आएगा? इसमें ही आएगा जिसमें आप लिखो। लास्ट रहेगा कौन सा? हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ किस में आएगा? ये कौन? कॉमन में आ सकता है। अरे इनको ऐसे नहीं बनना है यार, ये कॉमन में आएगा, इनको ऐसे बनना है। ठीक है, इनको सही कर लेना तू करता। ये तो 3 4 5 है ना यहाँ तक, ऐसे 5 में से कोई ना कोई सुनिए कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब उसको मैच कर दूँ। प्रीस्ट। प्रीस्ट कौन है? अरे ना क्यों दिमाग खा रही हो? जल्दी कर पर। और क्या होगा? डॉक्का डॉक्का क्या होगा? डॉक्का सीधे सीधे बी आई पी सी एच है। बिच में सोता कुटिया, डॉग में सोता कुत्ता। कॉकलेस मुर्गा, हैमलेस मुर्गी। मास्टर और मिस्टर। हैमस्टर। द प्लेन इज floating on the river। ये बच्चा है इसका। मतलब प्लेन दौड़ेगा या बतख दौड़ेगी पानी में? भागो। एन आ रहा है। एन आंट बेटिंग या ऑनर बेटिंग। एक मालिक मुझे खाएगा, एक चींटी मुझे खाएगी। चींटा। मैं गॉडम पे स्टार्ट करूँ या सीट पे स्टार्ट करूँ? गॉड। मुझे कौन पढ़ाएगा? एक टीचर पढ़ाएगा या सिंगर पढ़ाएगा? रात में कौन देख सकता है? उल्लू देख सकता है, हंस देख सकता है? उल्लू। मुझे लगा रात में कौन मूवी देख सकता है। इसमें अपोजिट जेंडर लिखनी है। देखिए एक करके दिखा रहा हूँ मैं, ताकि तू कर लेना। एक करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? अब जैसे मैं लिख दूँ द गर्ल आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। ग्राउंड है, गार्डन है। माउस। माउस को क्या हो जाएगा? फ्रंट चुया। या क्या बोलेंगे? चुया। डॉग का कर लेगा? डॉगिच। बार्किंग लाउड। काव का क्या होगा? ऑक्स। ऑक्स। The ox is breathing। फॉक्स का क्या होगा? मुझे नहीं पता। फॉक्सेस कर लो। फॉक्स का तो फॉक्सी होता है, तो लंबी होती है। हाँ है ना? गाय भी तो गाय होती है। गाय किससे शादी करती है? गाय को हम शादी नहीं कराते। तो माउस से हो गए। फॉक्स का तो फॉक्स ही रहेगा। उसमें देख लो चैट जीता में जाता। इसमें देखते हैं इसमें क्या कर रहा है ये। तो करते हैं क्या? नहीं ज़्यादा जरूरी। ओ गाय का बछड़ा। अब प्रोनाउंस पढ़ेंगे भाई आज हम। उसको मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा तो ये। ठीक है, तो उनको बता दें क्या पढ़ रहे हैं। चलो भैया बता दे पहले हम। इनको बता दे। अरे तुम बता दो मुझे। मुझे तभी तो बेकार लगा, सही होता हूँ तो। 7 चैप्टर प्रोनाउंस हिंदी इंग्लिश ग्रामर ऑल बिन नहीं ना पता कौन सी क्लास तो होता है। 4 प्रोनाउन कहते हैं संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को। ठीक है, और प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कितने टाइप के? 3
सबसे पहला पर्सनल, कौन सा? पर्सनल। पर्सनल मतलब पर्सनल। ए, दूसरा होता है मेरी पॉजिटिव। कुर्सी है, मेरी कुर्सी है, पर्सनल कुर्सी है बच्चों मेरी। दूसरा है पॉजिटिव, कौन सा? पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तीसरा डोमिनेटिव, कौन सा? डोमेस्टिकेटिव। समझ में आ गया? और ये पर्सनल कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप के। कितने? दो टाइप के। एक सब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव, कौन सा? एक ऑब्जेक्टिव। बताओ। पापा ने मेरे लिए चॉकलेट लाई, मैं बहुत खुश हुई। पापा चॉकलेट लाए। इसका क्या है? अगर अगर समझ ले पर्सनल को, उसको छोड़ दे। अगर सिंगुलर चीज है, सिंगुलर समझता है ना तू? क्या होता है सिंगुलर? एक। ठीक है। अगर कोई एक चीज जैसे कि मैं आई दे दिया तो उसको किस में चेंज करना है? ऑब्जेक्ट में मी। किसमें? सब्जेक्ट मतलब अगर कोई काम कर रहा है और अगर दूसरे के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि वह खा रहा था, ठीक है, तो मी के रूप में आएगा। अगर तू खा रहा था मतलब मैं खा रहा था, तो मी को यूज़ करेगा ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे कि मैं खा रहा हूँ तो आई एम ईटिंग। समझ में आ रहा है कुछ? और यू का क्या रहेगा? यू ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और ही को बदलेंगे हिम में, सी को बदलेंगे हर में, और इट का रहेगा इट। तो ये बात हो गई, ये बात हो गई किसकी? सिंगुलर वालों की। किसकी? समझ रहे हो कि ना समझ रहे हो? तो सिंगुलर जो है वो क्या? आई को समझ लेंगे मी में, और यू को यू में, और ही को हिम में, सी को हर में, और इट को इट में। कल तो सही से बैठ जाए, ट्यूशन नहीं थे घर के, वो ना आया पे सही बैठने आ। अब तो भाई साहब दो मशीन और आ गई, भगवान का बहुत बढ़िया जिम लग रही है वहाँ पर। What is your name? है? What is your name? Love. Your My father name is Love. Your father name? My father name is Tejram. And mother? Mine? My mother name is Rajni. You are living? Your residence? Address. My house address is Ganesh Nagar. Why are you doing यहाँ पर? क्या क्या क्या? Why are you doing here? Why are you doing here? हिंदी बताएंगे यार। तुम यहाँ पर क्यों हो? रहने के लिए सीधी सीधी बात। क्या? सीधी सीधी अरे बात। यहाँ अच्छा। यहाँ पे मतलब क्यों? ट्यूशन पढ़ने आओ। आई एम यहाँ I am- क्या कर रहे हो? I am reading the Which subject? my subject. Which Reading subject reading? Which subject reading? my English grammar. Understand English? Yeah, yeah. Okay. Bye bye. See you. Yes. अब दूसरा हो गया प्लूरल। प्लूरल अगर मैं बी आ गया, बी मतलब कौन होते हैं? जो बहुत सारे। प्लूरल वही तो होता है जिसमें बहुत सारे होते हैं। अगर बी आया तो समझ लेंगे, यू आया तो यू में, दे आया तो देम में। इनको याद करना पड़ेगा तुझे। एक बार ढंग से समझ ले। हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन होते हैं 3 प्रकार के, पर्सनल, पॉजेसिव और डिमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, मेरे साथ नाम ले दोबारा से। पर्सनल, तुम क्या बोल रहे? पॉजेसिव, पॉसेसिव, डी मैम ओ मैं, डिमोन्स्ट्रेटिव। डिमोन्स्ट्रेटिव। पर्सनल होता है 2 टाइप का, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में सबसे पहले आएगा सिंगुलर। सब्जेक्टिव में सबसे पहले आएगा सिंगुलर। अगर आई है तो उसकी जगह पे मी आएगा। आई है तो उसकी जगह पर नहीं आएगा। यू का यू ही रहेगा। यू का यू ही रहेगा। ही का हिम। ई का हिम। सी का हर। सी का हर। इट का इट। इट का इट। प्लूरल में क्या हो जाएगा? वी का अस। वी का अस। यू का यू। यू का यू। दे का देम। दे का देम। इसको याद रखना पड़ेगा। इसको याद रखना पड़ेगा। अगर इसमें आ गया वी तो किस में चेंज करना है ध्यान रखना। इसमें अगर आ गया इसमें ही, भी आ गया तो
तो इनको रीड करना पड़ेगा, बिल्कुल इल्जार नहीं, इनको रीड करना पड़ेगा, इनको नहीं जानना। अगर इनको समझना है तो। अगर नहीं समझ- तो ये हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन कंप्लीट। ये हो गया हमारे पर्सनल नाउन कंप्लीट। अब हम दूसरा पढ़ेंगे पॉजिटिव। कौन सा? अब हम दूसरा पढ़ेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या? प्रोनाउन। पॉजिटिव क्या है? प्रोनाउन। इसमें क्या होता है, आई को किस में बदलते हैं? इसको आई में मी में नहीं बदलते, इसको किस में बदलते हैं? माइंड में। किस में? माइंड। और यू को किस में बदलते हैं? योर्स में। किस में? योर्स में। और सी को किस में बदलते हैं? हर में। हम्म। और इट को किस में बदलते हैं? इट्स में। इट्स में। और वी को किस में बदलते हैं? अवर में। अवर। और ही को हिज में। ही को हिज में। और दे को देयर में। दे को देयर में। तो ये हो गई पॉजिटिव की, मतलब पॉजिटिव। इसमें पर्सनल में क्या करते थे? आई को बदलते थे मी में, लेकिन इसमें क्या बोला? माइंड में। यू को बदलते थे यू में, यू होता था, लेकिन यू योर्स हो गया। और सी को बदलते थे हर में, इसमें भी हर में ही है, और ही को हिम में है, तो इसमें भी, इसमें हेज है पर। ठीक है, तो ये तो याद करनी पड़ेगी। हो गया पॉजिटिव। अब आ गया डिमॉन्स्ट्रेटिव। अब आगे डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? वो मैं तेरे को अभी बता दूंगा। वो मैं तेरे को अभी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके अंदर क्या होता है? दो टाइप से होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ये दो टाइप के, इसके अंदर क्या होता है? ये दो टाइप के होते हैं, सिंगुलर प्लूरल। और सिंगुलर में क्या होता है? और सिंगुलर में क्या होता है? दिस दिस और दैट, और दैट, दीज दीज और दोज। और दीज। अगर दिस आएगा तो दैट में बदलना है, अगर दिस आएगा तो दैट में बदलना है, और दीज आएगा तो दोज में बदलना है। अगर दीज आएगा तो दो में। और ये हमारे प्रोनाउन हो गए कंप्लीट। ये हमारे प्रोनाउन हो गए कंप्लीट। तो उनको याद किए बिना इसको नहीं समझ सकते हम। तो इनके निकाल किए ना नहीं समझ। ठीक है, ठीक उनको है, याद करके आना, तभी मैं तेरे को आगे उनके एक्सरसाइज कराऊंगा। उनको याद करके आना तो कभी नहीं। मेरी अभी हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे एडजेक्टिव। कौन सा? कौन सा पढ़ेंगे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? वर्ड ए वर्ड दैट रेफर्स दैट रेफर्स टू डिस्क्राइब टू डिस्क्राइब ए नाउन ए नाउन और ए प्रोनाउन ए प्रोनाउन इज कॉल्ड इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में एडजेक्टिव, इंग्लिश में एडजेक्टिव। मतलब जो कोई भी नाउन और प्रोनाउन को बताएगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। जो कोई नाम या प्रोनाउन को बताएगा एडजेक्टिव कहलाएगा। याद रखना। ढंगते बैठ पड़ता है। अरे क्या मेरे की कहता है? बेटे हो गए बहुत दिन देंगे तो बेटे हैं ढंगते बैठ जा। मैं यहाँ बैठ के पढ़ा रहा हूँ, तू यहाँ लेट के मजे ले रहा है। मैं यहाँ बैठ के पढ़ा रहा हूँ, तू यहाँ लेट के मजे ले रहा है। खड़ो हो पहले तो, खड़ा हो। नकल करने में मजे आ रहे हैं। ढंगते बैठ पर तो सीधा, जैसे मैं बैठा हूँ मेरी कैसी पोजीशन है, ऐसी पोजीशन। तो एडजेक्टिव कौन होते हैं? कौन होते हैं एडजेक्टिव? एडजेक्टिव कौन होते हैं? क्या बोल बोल के ना आ रहा, मैंने कहा तेरे मोड़ बंद कर रखा होगा। हैं क्या होते हैं एडजेक्टिव? कौन होते हैं? बता बता साले, कौन होते हैं एडजेक्टिव? संज्ञा सर्वनाम की। ढंग से बोल। एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं?
4 प्रकार के। एक तो क्वालिटी, एक तो क्वालिटी, एक क्वांटिटी, एक क्वांटिटी, एक नंबर, एक नंबर, एक डिमोन्स्ट्रेटिव। एक डिमोन्स्ट्रेटिव। इनको हम समझेंगे। इनको हम समझेंगे। रिजर्व कितने प्रकार के होते हैं? 4। एक तो क्वालिटी, एक क्वालिटी, एक क्वांटिटी, एक क्वांटिटी, एक नंबर एक नंबर, मुझे कम्बल, और एक डिमोन्स्ट्रेटिव। एक डिमोन्स्ट्रेटिव। तो क्वालिटी कौन सी होती है? तो क्वालिटी कौन सी होती है? जैसे मेरे पास लाल कलर की कार है, जैसे मेरे पास लाल कलर की कार है, तो तेरे पास ब्लू कलर की कार है। मेरे पास ब्लू कलर की कार है। तो एक क्वालिटी कौन है? जो चीज़ों को बताती है, ठीक चीज़ को है। बताती मेरे पास नई बुक है मेरे पास नहीं बुक है। और तुम्हारे पास पुरानी चीज़ है, अच्छा, तो इन सब चीज़ों से क्या पता चल रहा है कि वाला- चीज़ कैसी है, ठीक है। ये कौन है? क्वालिटी एडजेक्टिव के कौन है? क्वालिटी है। कौन सा चैप्टर है? 8। 8। क्वांटिटी क्या होती है? मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास पैसा। मतलब कि इसमें पता चलता है कि हमारे पास कितना है, ठीक है। मतलब ये तो पता नहीं चलता कितना है, लेकिन ये पता चलता है कि है हमारे पास, कम है या ज़्यादा। जैसे हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, मैं बिग मंगा हूँ। ठीक है। लॉट ऑफ नंबर, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होना, जैसे बहुत सारे पेज है हमारे पास बहुत सारे चार्जर हैं, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं बता रहे हमारे पास 2 हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे चार्जर हैं, तो ये किस में आ जाएगा? क्वांटिटी में। अगर हमने कह दिया 2 हैं हमारे पास चार्जर, तो ये नंबर में आ जाएगा। और हमने कह दिया बहुत सारे चार्जर हैं, तो ये हमने कह दिया। मैंने कह दिया हमारे पास बहुत सारे धागे हैं, तो ये आ जाएगा क्वांटिटी में। मैंने कह दिया यहाँ पर गिन के बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 हैं, तो अगर 13 लगा दिया तो नंबर में आ जाएगा। बहुत सारे कह दिया तो बहुत सारे कर दिए तो इसमें और नंबर में बोला तो नंबर में वाला तो नंबर में आ 1 जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8। अगर कोई वाक्य आपको दिस कुछ बात क्या? और दोस्त से स्टार्ट होता है, दिस दोज और दैट से, क्या समझा? मतलब उसमें आई, यू, राहुल, रवि ऐसे नाम नहीं आएंगे, खाली उसमें क्या आएगा? दिस, दोज और दैट। सीधे सीधे बोल दो। सीधे सीधे ये है कि जैसे कि इसमें कोई नर्जी चीज़ आ गई, बैग आ गया, बॉक्स आ गया, या फिर किटन आ गई, या फिर तेरे हेयर आ गए, मतलब जो कि इनका नाम नहीं है, ठीक है। दिस से दोज और दैट, क्या दूसरे दोज और दो। वो कौन है? डिमॉन्स्ट्रेटिव कौन है? अब ये देख यहाँ पे दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है, तो दिस से स्टार्ट हो रहा है ना, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया। ही गेव मी सम एडवाइस, उसने मुझे कुछ एडवाइस दी, कुछ दी, लेकिन हमें क्या पता क्या दी या कितनी दी। कुछ मतलब क्या होता है? क्वांटिटी। क्या? आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन है, तो कौन से में आ जाएगा? नंबर में। उसने बता दिया मेरे पास 2 पेन है। माई मदर वर्क्स हार्ड, मेरी माँ कठिन परिश्रम करती है, तो ये किस में आ जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव में, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक काम हो गए, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव वाले। राहुल इज ए, क्वालिटी बतानी है, क्वालिटी में क्या आ जाएगा? नई चीज़, एक गुड बॉय। गुड बॉय की जगह हम बैड बॉय लिख सकते हैं, लेकिन हम नहीं लिख रहे। माई फादर हैज़, क्वांटिटी बतानी, क्वांटिटी मतलब चीज़ें, सम मनी। माई फादर हैज़ सम मनी, पापा के पास पैसा कम है। अगर हम ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो ये लॉट ऑफ मनी लिख सकते हैं। और यहाँ पे नंबर बताने तो ही हैज़ 4 शर्ट, उसके पास 4 शर्ट हैं नंबर में। डेमोन्स्ट्रेटिव बतानी है, माई कार इज़ न्यू, मेरी कार नई है, ठीक है। उसकी कार नहीं लिख सकते। माई नहीं आएगा तो उसकी जगह दिस कर देंगे, दिस कार इज़ न्यू, ठीक है, क्योंकि दिस, दोज और दैट से स्टार्ट होने वाले कौन से आते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव। कौन से? अब क्वालिटी पूछा दोबारा, तो आई हैव वॉट ए ग्रीन बाइक, मैंने एक हरे रंग की बाइक खरीदी। हरे रंग की क्यों खरीदेंगे? रेड कलर की खरीदी। मैंने ग्रीन मेरा फेवरेट कलर है। अब से बताना, अब से मैं इधर देखा, हाँ। ये बॉक्स में दे रखे हैं, इनमें बताना क्वांटिटी कौन सा है, नंबर में कौन सा है, ठीक है। बताओ सम किस में आएगा? क्वांटिटी या नंबर?
मैं बता रहा हूँ 2 5 10 10 और क्या और कुछ नहीं और इसमें इसमें सवाल भी है ये देख लो राइट द फॉलोइंग सेंटेंस एडिंग एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट। क्वांटिटी में बताओ। ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे एडवाइस दी। अब तो क्वांटिटी में बताओ, क्वांटिटी में क्या आएगा? हमारी भी बन रही हो ही गेव मी सम जोड़ देंगे, क्या? हम जोड़ देंगे सम एडवाइस। आई हैव ए फोन, मेरे पास एक फ़ोन है। अब क्वालिटी बतानी, क्वालिटी में क्या करते हैं? हमारे पास कौन सा कैसा फ़ोन है? आई हैव ए सैमसंग रेड कलर, ग्रीन कलर लिखो रेड कलर सैमसंग फ़ोन। ग्रीन कलर लिखो सारा दोनों ही लिख दो ऊपर ग्रीन देयर आर एप्पल से नंबर से बताने कि उसके पास एप्पल है। हमारे पास कितने एप्पल हैं? मेरे पास 0 0 0 जीरो तो उसमें आ जाएगा। नंबर बताने, हमारे पास 3 एप्पल है। देयर आर 3 एप्पल्स। कितने? अभी कह रहा है डिमोस्ट्रेटिव में बताना है, तो वी वॉट कैंडीज फॉर चिल्ड्रन। तो दोज से स्टार्ट कर सकते हैं हम। दोज वॉट, क्योंकि देश दोस्त से स्टार्ट करना है ना हमें। उन्होंने बहुत सारी चॉकलेट खरीदी बच्चों के लिए, ठीक है। मुझे मेरे लिए नहीं खरीदी, मैं तो बच्चा हूँ ना। आई एम द सिंगर। अब हम आगे पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। इसके बारे में अब क्या इसके बारे में पढ़ेंगे हम। पर आज क्लास में सबके 0 0 मैं और लक्ष्य मेरा वर्ब कितने टाइप की होती है? वी, हैव और डू। 3 टाइप की। कितने टाइप की? वी हैव डू नहीं तो सॉरी, ये बाद में आएंगे। वी हैव डू कितने टाइप की होती है? तो एक्शन वर्ब होती है कौन सी? एक लिंकिंग वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। एक्शन वर्ब में क्या होता है? जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, वो मेरी फैमिली के साथ जा रहे हैं, मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं बाइक चला रहा हूँ, तो जितने भी काम कर रहे हैं वो सब किस में आएंगे? तो ध्यान से पढ़ रहे हो ना पढ़ो, मैं भगा दूंगा। कहाँ पढ़ो? तो ध्यान तो कहीं और है। मेरा ध्यान आपके बोलने पे और क्या यहाँ तो ध्यान ना दे रहो, आँख के तरीके तो वो चल लेंगे। नाटक मत करें। लिंकिंग वर्ब वो होती है जो बताती मैं कौन हूँ। जैसे कि तू एक स्टूडेंट है, मैं एक टीचर हूँ, वो एक डॉक्टर है, वो एक हेल्पर है, तो वो क्या बताती है कि मैं कौन हूँ, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। और कोई भी काम कर रहा हूँ तो एक्शन वर्ब है। समझ में आ गया? हेल्पिंग वर्ब, हेल्प करने वाले वर्ब, ये कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। चलो चलो जल्दी चलो आगे बढ़ने वाली चलो 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 एक तो वी, एक हैव और एक डू, ठीक है। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो वर्ब कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की। एक्शन, लिंकिंग और हेल्पिंग। हेल्पिंग कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। बी, हैव और डू। और वी में कितने टाइप होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर और बी। हैव में कौन से होते हैं? हैव, हैज, हैड। डू में कौन से होते हैं? डू और डज और डेड। तो ये तेरे को याद करनी है। मैंने वैसे समझा दिया। एक्शन वर्ब क्या होती है जल्दी बता दो फटाफट। एक्शन वर्ब तो एक्शन करना। एक्शन करना क्या होता है? एग्जांपल देना। वी शुड ईट फास्ट फूड। हमारे फास्ट फूड खाने जाएंगे। और एक ही एग्जांपल। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे पढ़ना दो। और लिंकिंग वर्ब में क्या है? लिंकिंग वर्ब में अपनी विशेषता बताना। जैसे कि तुम टीचर स्टूडेंट। बस। और हेल्पिंग वर्ब में? हेल्पिंग वर्ब में ये 3 प्रकार की होती हैं।
हेल्पिंग वर्ड बी हैव डू। बी में कौन सी आएंगी? इज एम एम आर वाज वेयर बी। हैव में कौन से? हैव हैज हैड। डू में कौन से आएंगे? डू डिड डिड। डू डज और डिड। और ये तो हो गया चैप्टर नंबर 9। भैया अब नहीं, अब नहीं कर सकता मैं कुछ। अरे मैं सब खत्म करा दूंगा। भाई अरे हाँ, इनको कंप्लीट कर लेते हैं। चल ठीक है, एक्शन पर। चल भाई सुन जल्दी फटाफट। आई खाली जगह, ये नी वॉलेट। ले कौन सा है वो देख ले। है आएगा ये जाएगा बता। आई है आई इज आई सेम नेक्स्ट हैं? तो मकान भाई आई है क्या आएगा? आई हैव ए न्यू वॉलेट। द बटरफ्लाई डैश सिटिंग ऑन द फ्लोर किस में आएगा? एज या आर? द बटरफ्लाई आर यू किस में आएगा? यू वाज यू वाज में नहीं आएगा, यू वर। भैया मैं चटक जाऊँ तो बेहोश हो जाऊँ, कर पाऊँ ना जरा। द सिटी थे नार की नस चटक जाऊँ जब बेहोश हो जाऊँ हैं, मर जाऊँ मैं नार की नस चटक जाऊँ हैं, तो बेहोश हो जाऊँ। ठीक है, तो मैं अपने आप को बेहोश पिर पता पिर। अब तुझे पता पिर। आज तुझे मैं वो सिखाऊंगा जो इंग्लिश का मास्टर बन जाएगा। आज मैं तेरे को समझाऊंगा सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस। और इसमें कुछ नहीं करना है। मेरे कमर में अरे पागल है तू मैं मार देता हूँ। मैं समझ लूंगा पर मुझे ये कमर में पिर पता पिर। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या करना, जिसमें काम एक बोल देता हूँ। आर्य पंडित के स्कूल वह गणित पढ़ाता है। ठीक है, सिंपल टेंस है। सिंपल टेंस में क्या होता है? लास्ट में आता है ता है, ती है, ते है। ठीक है, ये तो इसकी होगी पहचान। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब क्या है? एस है, ई एस। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यही है बस। अब मैंने यहाँ लिख दिया वह गणित पढ़ाता है। उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना कैसे करना है? वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ही। क्या बोलते हैं? ही। मैं अगर यहाँ पढ़ाती होता तो सी आता। सी होता है लड़कियों के लिए गर्ल, ही होता है लड़कों के लिए बॉय। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि ही मैथ नहीं आएगा। पहले ये आएगा, फर्स्ट नंबर पे ये आता है, फिर सेकंड पे ये, फिर थर्ड पे ये। तो फर्स्ट ही हो गया। तो पढ़ाता है, पढ़ाना क्या बोलते हैं? टीच। अब मैंने क्या बताया था? एस आई एस लगाना है इसमें प्रेजेंट टेंस में। तो हमने क्या लगाएंगे इसमें? ई एस, टीच। अब क्या आ जाएगा? मैथ। टीच है मैथ। ठीक है, अगर मैं एक और वाक्य लिखता हूँ, तुम शाम को फोन देखते हो। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे सिंपल टेंस कैसे। लास्ट में क्या आ रहा है? ते हो। क्या आ रहा है? ते हो। तो ते, ता, ती, ते ये सब किस में आते हैं? प्रेजेंट में। ये हमें पता चल गया। तो पहले तो इसे नंबरिंग कर ले, कौन पहले आएगा। ये कौन से नंबर पे आएगा? ये थर्ड, और ये। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर को तुमको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? यू। क्या बोलेंगे? सेकंड में क्या है? देखते हो। देखना क्या बोलेंगे? वॉच। और वॉच में क्या लगाएंगे? ऐसा ही है। ठीक है, तो वॉच एज। ठीक है,
और मच्छर आ ए अगर 2 दिन तुम मुझे कह देंगे तो मैं गोरे गोरे शरीर पे नजर लगा दूंगा। चाहिए तो सही है, तुम नजर लगाती है। मैं 2 दिन गोरा रह रहा था, 2 दिन आते ऐसे नजर लगाइए मेरे। कैसे उतार रहा है? चप्पल तो उतारे, उतार लिए मैं नजर लगाती है। ये थ्रेड क्या कर रहे होंगे अब जो हमें देख रहे होंगे? ट्यूशन जाने में पूछे ट्यूशन जाते हो? हमारे पास आ जाओ पढ़ने। हमारे पास आ जाओ पढ़ने, डंडे ही डंडे पड़ेंगे। इस ट्यूशन का नाम है मोहित क्लासेस होटल। अरे गणेश नगर डालना, उसमें ही मैप पे लिखा आएगा मोहित ट्यूशन और क्लासेस, मोहित ट्यूशन क्लासेस। तेरा आओगी वाला कैसे कर तेरा लग दे तेरा लग देगा लकी कभी वो गाड़ी गेट से बजा। ऐ ये यार पल पल आओ पल पल। चलाओ यार चलाओ, चलो चलो। अब इधर देख, करो। इधर देख, तुम शाम को फोन देखते हो हाँ मैं देखती हूँ। तो यू आगे पहले नंबर पे देखते हो, आगे अब तीसरे नंबर कौन है? फोन है तो यू वो चाहे फोन। फोन नहीं, अब शाम को देखते हो इवनिंग। इवनिंग। ये बन गया, ठीक है। मेरी बोली सी पल। अगर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तेरे को तो बनाना है, ठीक है। मैं बोलते जाऊंगा तुम बना देंगे, मुँह पे ना बना कुछ। मैंने लिख दिया लव खाना बनाता है, इसको बना। पहले तो नंबर एंड कर, पहले नंबर पे कौन आएगा? दूसरे नंबर पर बनाता है, तीसरे नंबर पर हाँ। तो लव को क्या लिख देंगे? लव कुकिंग, लव कुक्स। लव कुक्स द कुकिंग नहीं आएगा, ध्यान रखना, ऐसे ही कुक्स लव कुक्स फूड, फूड। ठीक है। मैं एक और लिख रहा हूँ, लक्ष्य कबूतर। लक्ष्य कौन है? सुबह बच्चों के पास ही तो बैठूं मैं। नहाता है। लक्ष्य से नहाता है, तो पहले नंबर पे कौन आएगा? शर्मा है पढ़ने का। फ्रेंड है वो, तो फ्रेंड है वो। आज बार के पास है हर पूरा महीना अगर तो नंबर ना हो ना भी वीडियो कॉल करते हैं। नंबर तो ये तो बात करें। पहला नंबर तो याद है आपको, पहला है 70 या 13 तो मैंने लग दिया लक्ष्य से बनाता है यार, देख पहले या बना के देखा, बहुत है नोटंकी। लक्ष्य है ले बना, तुम्हें बोल, मैं बताऊंगा। लक्ष्य है, अरे तू बना, अरे मैं बताऊंगा और तू बना। मैं नंबर नहीं डाल दूँगा। मैं भी ना दूँ, मेरे को बात सुनो। तू खाना है तो जब ना आवे, जब जन्मदिन के दिन ना आवे हाथ में टूटा करना लक्ष्य आगे यदि पता था। अगर रे लक्ष्य से बनाता है, ठीक है।
तो नहाने को क्या बोलते हैं? बात। और बात में क्या लग जाएगा? एस। लच्छे बात द सुबी मॉर्निंग। ठीक है, तो ये सिंपल टेंस में तो अब मैं घर को दे रहा हूँ तो बना देता हूँ घर को। एक दो दे दे क्योंकि मैं करना करूँ। मैं रात को नहाता हूँ। पढ़ता हूँ। एक तो ये दे दिए, अब मैं एक और दे रहा हूँ। अब मैं जाऊँगा, ठीक है? कहाँ जाएगा? गाल दे दूँगा। घर नहीं जाऊँ, तुम यहीं रहूँ। नहीं देखकर नहीं आया कर स्कूल से सीधा। हम मैं और नहीं तो नहीं मौज है भगवान का। मौज ना गया तू बता। टीवी आते मैं आते हूँ यहीं पे। रोज होता है पर ये अपना है हम पे फोन। फोन तो मेरे ले ले यहाँ। हाँ ये बात हुआ पर झूला ना है यहाँ। भाई को झूला झूला झूलूंगा घर पे। तो जब चले जाकर झूला झूले ऊपर आ जाएगा ये। ठीक है, मैंने 2 दे दिए। मैं रात को पढ़ता हूँ और तुम बाजार जाते हो, दोनों करने। और सुन ले, इन के नाम याद रखना, क्वालिटी, क्वांटिटी और प्रोनाउन के। प्रोनाउन पूछाऊंगा जरूर। ही आई को किस में बदलते हैं? मी में। पर्सनल वाले में पॉजिटिव में किसको बदलते हैं? मम्मी तो कहती हूँ तू नहीं किया होगा? अपने कराने तू नहीं किया होगा? नहीं, क्यों नहीं किया होगा? मैं नहीं बताऊंगा। एक हेलो मार दूँ नहीं कि इतना। भैया और कितने के आप नहीं है? 2-3 चैप्टर और रह गए, करा भैया दूंगा। नहीं 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 बता एक तू। कल करा दूँ, कल करा दूँ। चल आर्टिकल समझा। हाँ हटे। कल। आर्टिकल कितने पाए होते? जल्दी कल तो बता। संडे है। आर्टिकल कितने पाए होते हैं? सीधे सीधे 3 या ये अंदा। ठीक है, ये किसके लिए यूज होता है? एंड ये बबल्स व्यंजन के लिए। किसके लिए? एंड कॉन्स्टेंट। ठीक है, एन किसके लिए होता है? वोवल्स के लिए। किसके लिए? बबल्स दा किसके लिए होता है? AUI बड़े शहर, बड़ी चीज के लिए। बड़े पहले नाम, तो बड़े मन आदमी। नहीं समझाया जा तो कि भैया जो दोबारा तो रिपीट है वह बात छटकी नहीं हो जाएगा। हमारी मम्मी की मेरे मुँह को ये कपेट जब इंडिया का गेट पे मेरे मुँह को ये इंडिया का गेट मेरे मुँह को ये कावे भर प्लेट वो। अब कब पढ़ेगा? अब घर जाऊंगा। काहे जाओ घर अभी ते? मम्मी कितने बज गए? 5:15 बजे। अभी 1 घंटा बना हुआ। देखिए लैम बुक ने कार मजेंद्र मत करे। भैया मेरी हड्डी को मैं तो मम्मी को कहूँगा पढ़े मन नहीं रहा। नहीं इसको एक वो डला दो गैया, और उसको गैया को ले जाकर चराने के लिए। अच्छा भैया हमारी मैया हिंदी ग्रामर की ना देखी थी। अरे हिंदी ग्रामर निकाल जानते हैं किताबें हैं? हिंदी ग्रामर ये निकाल दे। हिंदी ग्रामर है डंडला। नहीं जल्दी दिखना नहीं, ये दिखना नहीं गंदे गंदे। हमने ना पता भाई। हमने ना पता देखो रही है। आज इसको पूरा करा दूंगा। मैं मर गई, मैं मर संज्ञा गई। किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान किसी आदि। व्यक्ति वस्तु स्थान और अवस्था के नाम को। अवस्था के नाम को। संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? 3 व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। मैं लिख रहा हूँ, बता। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक, भाववाचक। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कोई बड़ी चीज, स्पेशल चीज। नहीं, जैसे बीमारी, बुढ़ापा, गर्मी, ऊंचाई, गहराई, अच्छा, सुंदरता, सर्दी, प्यार, क्रोध, मित्रता, मूर्खता, अच्छाई, बुराई, दुख, कमजोरी, चालाकी, ये सब जो भावनाएं हैं वो सब। ठीक है, जातिवाचक जाति बताइए। लड़का है, लड़का क्या है? मैं लड़का हूँ, गाय मैं है, लड़की नहीं हूँ। गाय मुझे किस में आ लड़का जाएगा? को गाय किस में आ जाएगा? साफ साफ साफ। पक्षी किस में आ जाएगा?
पुस्तक है, गांव है, शहर है, कार है, बस है, ये सब किसमें आ जाएंगे? और व्यक्तिवाचक कैसे हैं? जैसे रामायण हो गई, ताजमहल हो गया, महात्मा गांधी हो गया, ठीक है। बड़ी चीज हाँ, जो वस्तु और व्यक्ति का बोध कराते हैं स्थान का। अब हम समझेंगे लिंग। लिंग किसे कहते हैं? लिंग अभी तक कराई ना है। मैं करा रहा हूँ ना। ए भाई ये सिंगुलर प्लूरल। संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों का वह रूप जो है बताता है कि पुरुष जाति का है। ऋषि, राजा, रानी, मतलब गायक, गायिका। लिंग कितने प्रकार? दो, एक तो पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग, ठीक है। अब मैंने अब आप मैं लिख बोल दिया रहा हूँ नर, राजा, रानी, ठीक गायक, है। राजा, रानी, गायक, गायिका, गायक, सेठ, गायिका। सेठनी, सेठानी, बैल, गैया। क्या चीज है? वे लिंग, बहुवचन, लिंग, ठीक है। यहाँ पर और भी लिख रही हूँ, उनको पढ़ के बता दे। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। इन्हें पढ़ के आ जल्दी से। कुमारी, कुम्हार, कुमारी, कुम्हारिन, यहाँ पढ़ के बता यार। पढ़ के ऐसे रोया नाई, कि दिया गाल है नाइन। ऐसे पढ़ रहा आराम से। ऐसे कितने पढ़ रहा दिन अनकरण में है बट वे काम कराए तो बस अब मार दूंगा, हम कल तुम्हारा स्टार्ट करूंगा। मैं ज्यादा सर पे सब हो बहुत ज़्यादा वो है, वही पेपर दिए जब तक आप पीछे चले। अनकरण आई पढ़वे पढ़ रहा है ज़्यादा वो होने लग गए। एलकेजी के बाल के पढ़ाने ना या तरीका आँख का क्या हो जाएगा? आपको आँख कौन सी लिंग है? हैं? आँख आँख? स्त्रीलिंग कौन सी? स्त्रीलिंग। टोपी कौन सी है? स्त्रीलिंग। ये टोपा होता है पल्ले। ये क्या बात कौन है? बनाया ये क्रिकेट। टोपी टोपा क्रिकेट कौन सा होता है? पुल्लिंग। कटा, गुड्डा, गुड्डा कौन सा होगा? गुड्डा, पुल्लिंग कौन सा? ये गुड्डी होती है स्त्रीलिंग। गुड़िया, बैल, बैल कौन सा होगा? देवनागरी, पुल्लिंग कौन सा? देवनागरी कौन सी हो जाएगी? स्त्रीलिंग कौन सी? स्त्रीलिंग। मतलब शब्द को बताना है, शब्द ये पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, समझ में आ रहा था कचू? ठीक है, नहीं है ढंग से समझ ले। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हम लिख रही ना आएगा अब यहाँ पे लिखा है लड़कों ने भिखारी कैसी उड़ाई, तो उसको लिंग को बदलो, क्या होगा अब ये? लड़कियों ने भिखारी कैसी उड़ाई, ठीक है। आगे ले पढ़। आज नंबर दो या मैं तो बढ़िया है। हिंदी ना पढ़ा हमारी, इंग्लिश की जो कहते हैं, इंग्लिश ना आवे समझ ले। के गुड़िया, गुड्डे की शादी है। हाँ? आज फूल के गुड्डे की शादी है। तो इसको बदल, गुड़िया। आगे पढ़। चाचा जी बाजार गए। बदल यार, चाची बाजार गई। आगे पढ़। रोगी उठ नहीं पा रहा। इसको बोलेंगे रोगी उठ नहीं पा रही है, ठीक है। अगर ये नहीं बदला हुआ है तो लास्ट में इसमें वो लग जाएगी मात्रा, ठीक है। अगले पढ़। यहाँ इस विद्यालय का सही है वो बना दो अध्यापक बोला तो फिर कुछ लगाया ना वो नवीन को हुआ ना टीचर वाला वाले का ये पढ़े। अध्यापक है। यह इस विद्यालय का अध्यापक है, तो यह इस विद्यालय की अध्यापिका है, ठीक है। अब यहाँ में लिख रहा है कि कोष्टक में लिखे शब्दों का उचित रूप लिख कर इस्तेमाल बदलिए। मेरी खाली जगह बहुत अच्छा बोलती है, भाई लिखा है तो क्या आ जाएगा इसमें? बहन। इसमें लिखा है गाय, तो इसमें क्या आ जाएगा? बैल। इसमें लिखा है हाथी, तो इसमें क्या आ जाएगा? हथनी। इसमें आया लेखक, तो इसका क्या हो जाएगा? लेखिका। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का समझ सिखा श्रीमान का क्या हो जाएगा? श्रीमती। क्या? श्रीमती। संचालक का संचालिका। संचालक का संचालक। हलवाई का हलवाइन। हलवाई का हलवाई।
कभी देखा ना शक्ति तेरे को देखी थे ना यार भाई। ना कबू ना देखो आंटी शक्तिमान का क्या हो जाएगा? शक्तिमान है शक्ति शक्तिमान का शक्ति सत्ता इसका हो जाएगा शक्तिमती। क्या? शक्तिमती तपस्वी का क्या हो जाएगा? तपस्विन। लक्ष्मी नर का क्या हो जाएगा? नर का नारी नारी। क्या? नारी अच्छा पुल्लिंग बोला ब्राह्मणी क्या हो जाएगा? ब्राह्मण ब्राह्मण। क्या? ब्राह्मण बंदरिया का बंदर मालिन का माली चौधराइन का समझ में आ रहा होते चौधरी अरे स्वामिनी का स्वामी सुता का सुती सुत। सत्ता प्रश्न आ जाता है स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदलो। अब यहाँ पे लिखा है रेलगाड़ी आ गया, इसमें क्या गलत है? रेलगाड़ी आ गई। क्या? रेलगाड़ी आ गई। वजन तेज है हिरनी तेज दौड़ता है। हिरनी तेज दौड़ती है। क्या? रनी तेज दौड़ती है तेज वर्षा हो रहा है। तेज वर्षा हो रही है। क्या? वो तो बोल रहे करो तू कब बोलेगो? मैंने कहते मोड़ो करा को। तुम जल्दी बोल रहे हो तो जल्दी जल्दी पढ़ेगा, जल्दी जल्दी करेगा। अगलो लता जी अच्छा गायक हैं। बता हाँ लता जी अच्छी गायिका हैं। नेताजी अच्छी गायिका अब क्यों ना बोलो? ठीक है अब आ गया बच्चन। बच्चन किसे कहते हैं? जो संख्या बताता है। क्या? सोचा था ये कितने टाइप के होते हैं? दो एक तो एक वचन, एक वचन बहुवचन बहुवचन। ठीक है, बिल्ली बिल्लिया यहाँ पे हम करेंगे गुड़िया। गुड़िया क्या हो जाएगा? गुड़िया है एक वचन में लिखना है गुड़िया है क्या गुड़िया गुड़िया। ठीक है, मालाएं, माला महीने, महीना बच्चे, बच्चा गायें, गाय स्त्रियां। स्त्री यहाँ वचन मतलब महिला, महिलाएं, वधुएं, वधू, पुस्तक, पुस्तकें, बकरी का महिला को महिला ही तो आ गई था। महिला का ही तो आ गई। बहुवचन, बकरियां, चुहिया का भैया चुहिया, मुर्गी का मुर्गा का गुड़िया नहीं मुर्गा का मुर्गा है अब आ गया सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो ऊपर पढ़ा रहे हैं अभी तक हमारे में तो का मतलब ऊपर पढ़ा रहे हैं, कछु पढ़ा रहे हैं तो ध्यान दे लो ना। खाले मंगा रहा हूँ तेरी, बहुत तगड़ा पढ़ रहा हूँ, तुम पता हो तेरी। अरे फोनर बंद करवा को तेरे रुक जाने अब। तब अब यह किताब है नहीं तू सर्वनाम किसे कहते हैं? किताब या कि पूर्ण कर वो फिर या तो याद करियो और जब डंडा लगाइयो अब मैथ में डेली एक्सरसाइज देख रहा हूँ, तो अब मैथ है तेरी पूरी। तो या फिर टेस्ट ना लगा देख ना लगाओगे तो नहीं ना मैं तो खाऊंगी दे करो चलो आओ दे करो आओ कंटिन्यू करो सर्वनाम किसे कहते हैं? गुना वाला हैं? वे शब्द ये हम देख के क्या बता रहे हो, तो वैसे ना आ गई पता। ना है मोए अच्छा भूल गो ऊपर ना बताए मैं थर्ड क्लास की जरूर बता सकती संज्ञा के स्थान पर हाँ बिन नहीं बता, और कौन ने बतावे को वे ही रहे। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम के एक तो होने वाले शब्दों को शब्दों को कहते हैं क्या कहते हैं? संज्ञा को सर्वनाम तो ई 3 में जो पढ़ ली 3 क्लास में, ई 12 तक रहेगी। समझ गो? चौथी क्लास में ई 5 में बदले ना ये। समझ गो ना समझो? थोड़ा बहुत अंतर आ गया कछु अंतर ना आवे, बुई रहे जैसे का है। तो कितने टाइप के होते हैं सर्वनाम? सर्वनाम एक तो हो गया पुरुषवाचक, कौन सा? छह प्रकार के अब एक- भूल गो जब याद है संबंधवाचक, एक एक निजवाचक, एक निर्वाचक एक प्रश्नवाचक, एक निश्चितवाचक, एक अनिश्चितवाचक, एक अनिश्चितवाचक पुरुषवाचक। पुरुषवाचक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक उत्तम, एक उत्तम एक मध्यम, एक मध्यम
अन्य, ठीक है। हाँ, उत्तम में कौन आता है? जो सुन रहा, जो कह रहा होता है, मैं, मेरा, ठीक है ये। मध्यम में कौन आता है? जो सुन रहा होता है, तू, तुम। अन्य में होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है, जैसे कि वह, उसे, उसको, ठीक है। निश्चयवाचक बात सर्वनाम कौन सा होता है? जिसमें बात निश्चित होती है कि ये मेरी पुस्तक नहीं है, ये मेरा मोबाइल नहीं है, ठीक है। जो चीज़ निश्चित है। अनिश्चय में कौन सा होता है? मेरी आँख में कुछ गिर गया है, पता नहीं गिरा है, नहीं गिरा। वह गमला किससे टूटा, पता नहीं किससे टूटा, ठीक है। ये सब किस में आ जाएगा? निश्चय में। संबंधवाचक, वह व्यक्ति कौन था जो जिसकी लड़ाई हो गई थी, तो संबंध बता रहा है। वह कौन था जिसके साथ तुम खाना खा रहे थे, तो ये सब संबंध में। प्रश्नवाचक, अरे तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, इस कौन सब कुछ, ठीक है। जैसे कि वहाँ इंटरोगेटिव हो ना, ऐसी या तुम्हें मिलेंगे प्रश्नवाचक, समझ गो। इंटरोगेटिव में आवे ना कौन कब कहाँ, ऐसे या तो पेपर लेकर रोज ही ना डेली और ये याद करके ला गए हो और डंडा जैसे खावे को। डंडा खावे हो। ठीक है, अब जो जो विषय पूरी है अब कल 20 और 21 करके लगेगी मैथ में, एक टेस्ट है कल, ठीक है। कल परसों कराएंगे दोनों, 20 और 21, ध्यान रखिए दोनों में। अब कारक 9। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम के शब्दों का वह रूप जो क्रिया से उनको संबंध को बताता है, ठीक है। क्रिया से उनको संबंध बताता है। जैसे कि राम ने रावण को मारा, टेस्ट लेकर आए हो सब विषय। राम ने रावण को मारा। अब इधर देख, हाँ, मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, तो कहाँ ध्यान दे रहा है? मैं वही ध्यान दे वही तो बच्चा याद लिया है। राम ने रावण को मारा। रावण को मारा। और डंडा ले आया। तो ये जो डंडा ने भी और मार को है ना, जब एक पर- इसको बोलते हैं कारक, ठीक है। मैं एक और लिख देता हूँ, जैसे कि पक्षी डाली पर बैठा है, तो ये पर है ना, ये कौन है? कारक। कौन है? कारक। वह लव की गाय है, तो जो की है ना, ये कौन है? कारक, कारक। ठीक है। अब मैं इसमें लिखता हूँ, जैसे कि एक और, टोकरी में फल हैं, क्या है? पर के लिए ऐसे। अरे आगे का ही बढ़ रहा हूँ। यहाँ में कौन सा कारक है बता? टोकरी में फल हैं, मैं, ठीक है। तो ये कितने टाइप के होते हैं मैं बता देता हूँ। एक तो होता है कर्ता। करता। कर्ता क्या होता है? कर्ता ने, क्या? करता नहीं। ठीक है। दूसरा होता है कर्म को। कर्म को। तीसरा होता है करण से। करण से। चौथा होता है संप्रदान के लिए, क्या? संप्रदान के लिए। अगर कहीं पे ने आ जाए वाक्य में तो समझना कर्ता कारक है। को आ जाए तो कर्म कारक है। से आ जाए, अब से किस में आता है? इसमें जैसे को आया था ना इसमें, तो को कौन है? कर्म कारक। और ने भी आया इसमें, तो ये कर्ता कारक है ने, ठीक है। संप्रदान के लिए हो गया। नंबर 5 अपादान से अलग, ठीक है। और नंबर 6 है संबंध का, की, के, रा, री, रे। अब यहाँ पे आया था यह लव की गाय है, तो किया आया था यहाँ पे, और इसमें की है ना, तो कौन सा शब्द है? संबंध, संबंध, ठीक है। तो इसमें कोई पूछेगा यह लव की गाय है, इसमें बताइए कौन सा कारक है, तो कौन सा बताएगा? संबंध कारक, क्योंकि इसमें की आ रहा है, ठीक है। जैसे लाइन करके नहीं लिख देगा, संबंध कारक। लास्ट है अधिकरण, मैं, पे, पर। और यहाँ पे आया था पक्षी डाली पर बैठा है, तो पर आ गया ना। पर में कौन सा? अधिकरण। कौन सा? अधिकरण। तो ये कौन सा कारक हो गया? अधिकरण कारक। और लास्ट है संबोधन, हे अरे, हे भगवान, ये क्या हो ये गया? क्या हो गया? तो कौन सा आ जाएगा? संबोधन कारक। कौन सा? संबोधन का। अभी मैं इसे एक वाक्य लिखता हूँ, माली बाग पर गया है, तो इसमें ये बता पहले तो कारक कौन सा है? माली बाग पर गया है में से, माली बाग पर गया है। तो इसमें कौन सा है? पर। कौन सा? पर। अब पर कहाँ आ रहा है? देख इसमें, क्या में? इसमें आ रहा, तो इसका क्या नाम है? अधिकरण। क्या नाम है? अधिकरण। इसमें कौन सा कारक हो गया? अधिकरण। कौन सा? अधिकरण।
इसमें चिन्ह लिखने हैं इसके, निम्नलिखित में कारक चिन्ह लिखिए। कर्ता ने क्या, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पे, पर, संबोधन हे, अरे। अब यहाँ पर लिखा उचित भिन्नों को बदलिए। कोहली खाली जगह 4 छक्के लगाए, तो यहाँ पे क्या आएगा, कोहली खाली जगह 4 छक्के, इसमें क्या आएगा, कोहली ने क्या, कोहली ने 4 छक्के लगाए। गरीबों खाली जगह सहायता करो, गरीबों की सहायता करो। सांप बिल में चला गया, गंगा हिमालय से निकलती है। पत्र कलम से लिखो, कामनी देखा की पुस्तक लाई। ठीक है। अब ये कह रहा ग्वाले गांव को जा रहे हैं, तो ये को है, कौन सा आ जाएगा को, भाई गुड़ तक अपने का अपने कर सकते हैं। अभी विशेषण है जो अभी हमने इंग्लिश में पढ़े थे ना, एडजेक्टिव, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। नंबर 10 विशेषण क्या, मैंने बताया था संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को। ये कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के। कौन से, इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं। एक तो होता है क्वालिटी, एक होता है क्वांटिटी, एक कौन सा होता है नंबर और डिमोन्स्ट्रेटिव। पार्ट है लास्ट ढंग से कौन सा, डिमोन्स्ट्रेटिव। तो क्वालिटी का क्या मतलब है, गुणवाचक। कौन सा, और क्वांटिटी का मतलब है परिणामवाचक। क्या, और नंबर का क्या मतलब है, संख्यावाचक। और ये सार्वनाम, ठीक है, सार्वनाम। हम करेंगे निम्नलिखित वाक्यों में विशेष शब्दों के नीचे लिखकर देखा, इसमें उनके प्रकार बताइए। मीटिंग में थोड़े लोग आए हैं, बता कौन सा वाचक है। थोड़े किसके लिए आता है, क्वांटिटी के लिए आता है ना, आता है ना। तो क्वांटिटी क्या बोलते हैं, परिणामवाचक। क्या, परिणामवाचक। ठीक है। मेरे घर में 2 सीढ़ियाँ हैं, बता किस में आएगा, नंबर में आएगा ना 2 सीढ़ियाँ। तो नंबर को क्या बोलते हैं हम, संख्यावाचक। क्या, मैं गर्म जल से नहाता हूँ, बता किस में आएगा ये। इसमें पता चलता है कि पानी गर्म है ठंडा है। ठीक है, तो मैं गर्म जल से नहाता हूँ, कौन सा हो जाएगा ये, क्वालिटी। क्वालिटी मतलब गुणवाचक। कौन सा, गुण है इसकी। हाँ, गंगा पवित्र नदी है, ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक। कौन सा, सार्वनामिक। डेमोन्स्ट्रेटिव। अब इसमें भरने हैं 4। सुंदर, मोटा, भारी, अच्छे। पता है इसमें कौन सा आएगा, बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। कौन से हैं, अच्छे बच्चे। कौन से, ये पहले नंबर पाया जाएगा, अच्छे बच्चे। लोहा एक कैसी धातु है, भारी। आदमी तेज नहीं चल पाता, कौन सा आदमी तेज नहीं चल पाता, मोटा। बगीचे में कैसे फूल खिले हैं, सुंदर। वे कहाँ जा रहे हैं, दिल्ला। बाकी है, इसमें सर्वनाम बताना, सर्वनाम बताओ। वे लोग यहाँ, अब यहाँ नहीं आएंगे। क्या है इसमें सर्वनाम, वे लोग। मुझे कुछ फल चाहिए, तो क्या आ जाएगा, मुझे। तो चौथी कक्षा में पढ़ता है वह। इसमें क्या आ जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें आ जाएगा कहाँ। वे लोग अब यहाँ नहीं आएंगे, तो यहाँ नहीं आएंगे। कुछ फल चाहिए, कुछ फल चाहिए, कुछ फल। तो चौथी कक्षा में पढ़ता है, तो चौथी।
लाइन लगा दो ना, ऐसे लाइन सी। अच्छू लाइन ना, बस ये टिके हैं। नहीं ऐसे कर दो, जम हो जाती हट हट, गंगा पवित्र नदी है। अब नहीं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 10, 11। बे शब्द जिनके रूप में वचन, कारक, क्रिया, लिंग आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। अभिकार्य अभ्यस्त। कल काय को टेस्ट है? मेरे लिए 21 और 20 है। मैं लिख देता हूँ। जा चलेगा। कितने बज गए हो? 1 लाख और नहीं जाओ। कह दो अभी कह दो। हाँ कह दो, तू कह दीजिए, चुप रह। कह दीजिए तू। भैया को कोई जारी रखियो, आओ सुनो, करा रहे ना जो भैया कह रहे हैं ना मैं नहीं करवानी हो, ठीक है? का भैया कह रहे हैं मैं नहीं करवानी। भैया का कह रहे हैं? भैया ने कल